आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। पहले अपन देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, देखो, एक तो होता है पेरेन्काइमा, एक होता है अपना मेनिंजेस। जैसे अगर ये ब्रेन है तो जो जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होगी उसको बोलेंगे अपन मेनिंजेस। जो बीच वाला पार्ट होगा जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे उसको बोलेंगे पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में कौन कौन से सेल्स आते हैं? न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरोग्लिया आते हैं और माइक्रोजियल सेल्स आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन है। मतलब अगर ब्रेन में कोई डेब्रिस होती है, कोई सेल की डेथ हो जाती है, तो इसमें ब्रेन के अंदर कौन कौन से मैक्रोफेजेस काम करते हैं? ये मैक्रोफेजेस काम करते हैं जिनका नाम है माइक्रोजियल सेल्स। फिर आते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस कौन कौन से होते हैं? मेनिंजेस होते हैं 3: ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मैटर और पिया मीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड, पिया। ड्यूरामीटर कौन से होते हैं? जो एकदम दूर हो। ये ब्रेन है, जो सबसे दूर है वो है ड्यूरामीटर। जो उसके बाद में वो है अरेक्नॉइड, जो ब्रेन से एकदम चिपका हुआ है, उसको बोलते हैं पिया मीटर। फिर मेनिंजाइटिस क्या है? इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। जो इन 3 लेयर है उसको, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन तीनों लेयर में से किसी लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगर सिर्फ ड्यूरामीटर का, सिर्फ ओनली एंड ओनली ड्यूरामीटर का अपना इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन पैकी मेनिंजाइटिस। अगर इन दोनों का हो रहा है, इन दोनों का साथ में होता है, मोस्ट कॉमनली इन दोनों का साथ में होता है, अरेक्नॉइड और पिया मीटर का साथ में इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। ठीक है, तो पैकी मेनिंजाइटिस में क्या होता है? ड्यूरामीटर इंक्लूड होता है, और लेप्टोमेनिंजाइटिस में क्या होता है? पिया मीटर और एरेक्नॉइड मैटर दोनों इंक्लूड होते हैं। जो अपना ड्यूरामीटर का जो मेनिंजाइटिस होता है वो लेस कॉमन होता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन जो लेप्टोमेनिंजाइटिस होता है वो मोर कॉमनली देखने को मिलता है। तो अपन जो भी मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं वो लेप्टोमेनिंजाइटिस पढ़ते हैं। मतलब पिया मीटर और अरेक्नॉइड दोनों का मेनिंजाइटिस, दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ होता है। फिर देख रहे हैं कि मेनिंजाइटिस हुआ क्यों। ये मेनिंजाइटिस होता है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और फंगस की वजह से। इन तीनों की वजह से क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। ये इन्फेक्शन आया कैसे? ये इन्फेक्शन आया पहले इन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ब्लड स्ट्रीम में आए, और ब्लड स्ट्रीम, फिर अगर ब्लड है तो ब्लड तो ब्रेन में भी जाएगा, इसके वजह से ये ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा रूट होता है? ब्लड स्ट्रीम होता है। फिर दूसरा रूट होता है एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन। मतलब ब्रेन के आसपास के, ब्रेन और स्कल के आसपास के जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रेन के आसपास कौन है? ईयर है, आइज़ है। अगर इनमें भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इनके इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर एक आता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। क्या होता है? इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। मतलब किसी सर्जरी के दौरान, किसी प्रोसीजर के दौरान, किसी ट्रीटमेंट के दौरान, किसी सर्जरी के दौरान, किसी प्रोसीजर के दौरान, किसी ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो किसी ऑपरेशन के दौरान अगर हो जाए इन्फेक्शन, तो ऑपरेशन के दौरान हो जाए, या फिर हो जाए लंबार पंक्चर के प्रोसीजर के टाइम में। अगर लंबार पंक्चर करते हैं अपन, लंबार में करते हैं, अगर सही से स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं करें तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो गया? ब्लड स्ट्रीम से हो रहा है। अगर ईयर में, आइज़ में हो गए तो इन्फेक्शन, तो भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। और अगर लंबार पंक्चर में स्टेराइल को सही से मेंटेन नहीं किया, प्रॉपरली स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं की, तो भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो कौन कौन से मेथड हो गए? ब्लड स्ट्रीम, एडजेसेंट फोकस और इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के 3 टाइप्स होते हैं: एक्यूट पायोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक और क्रोनिक। तो 2 एक्यूट होते हैं और एक होता है अपना क्रोनिक। एक्यूट पायोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक और क्रोनिक। एक्यूट पायोजेनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट लिम्फोसाइटिक वायरल मेनिंजाइटिस और क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, मतलब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अदर नाम है इसका एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस और क्रोनिक मेनिंजाइटिस। इसमें एक्यूट बैक्टीरिया में किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक्यूट वायरल में किसकी वजह से होता है? वायरल की वजह से होता है। और क्रोनिक किसकी वजह से होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या क्रिप्टोकोकल की वजह से। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, और ये क्या है? ये एक फंगस है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की वजह से हो गया, वायरस की वजह से हो गया, और फंगस की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो गया। फिर अपन देखते हैं एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, मतलब बैक्टीरिया की वजह से। तो नियोनेटल जो बच्चों में जो मेनिंजाइटिस होता है, नियोनेटल में जो मेनिंजाइटिस होता है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो नियोनेटल में कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होगा? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस।
2 महीने से लगा के 3 साल तक के बच्चों में कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा, न्यूमोकोकाई। 3 साल से 20 साल के बीच में कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा, मेनिंगोकोकाई। और 20 साल से ऊपर के जो भी मेनिंजाइटिस हो रहे हैं वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, न्यूमोकोकाई की वजह से। ठीक है, जो बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस हुआ है वो क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसका हाथों हाथ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन क्या है, स्टिफनेस ऑफ द नेक ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर कोई पेशेंट सीधा खड़ा है और वो अपना सर जो है, जो अपना नेक है वो आगे झुकाने की कोशिश कर रहा है और उसके नेक में स्टिफनेस जैसा फील हो रहा है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है। किसका क्लिनिकल साइन है, बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रहा है उसका। और अपन को एक साइन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ब्रूडजेंस की साइन। देखिए क्या होता है, ये नॉर्मल पर्सन को अपन ने सुपाइन पोजीशन में लेटाया और अगर अपन इसका नेक को फ्लेक्स करेंगे, अगर नेक को अपन इसको उठाएंगे तो इस पेशेंट में और कोई भी हलचल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन ने एक पेशेंट को लेटाया, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया और उसका हेड अपन ने ऊपर किया, हेड को ऊपर की तरफ खींचा, तो उसका ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके जो घुटने वाले पार्ट है वो भी बेंड हो जाएंगे। ठीक है, पहले पेशेंट ऐसा था, उसका अपन ने हेड घुमाया तो उसका क्या हो गया, जो घुटनों वाला पार्ट है वो ऐसे हो गया। ठीक है, पहले सीधा था अब ऐसे हो गया। तो ये जो ऐसे हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ब्रूडजेंस की साइन। ये ब्रूडजेंस की साइन देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, एज पे रूबी, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, न्यूमोकोकाई, ये सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एज पे डिपेंड करता है। फिर अपन इन तीनों जो एक्यूट बैक्टीरिया था, एक्यूट वायरल था, क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो रहा है, उनको अपन फाइंड कैसे करेंगे, तो अपन इसकी फाइंडिंग कैसे करते हैं, सीएसएफ का सैंपल लेते हैं और सीएसएफ की फाइंडिंग पे सीएसएफ का अपन सैंपल लेते हैं, उसकी फाइंडिंग के हिसाब से अपन पता लगाते हैं कि उसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या क्रोनिक मेनिंजाइटिस है। तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल सीएसएफ फाइंडिंग क्या होती है। नॉर्मल सीएसएफ का अपीयरेंस कैसा होता है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है। सीएसएफ का प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली 60 to 150 mm ऑफ वाटर। ठीक है, सेल्स देखने को मिलती है, बहुत कम सेल्स होती है, 0 से लगा के 4 लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइक्रोलीटर में प्रोटीन कितना होता है, 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। ग्लूकोज कितना देखने को मिलता है, 50 to 80 mg पर डेसीलीटर। बैक्टीरिया तो देखने को ही नहीं मिलते हैं, नॉर्मल सीएसएफ में बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलेंगे। ग्लूकोज कितना होगा, 50 से 80। प्रोटीन कितना होगा, 15 से 45। सेल्स कितने होंगे, 0 से 4। और सीएसएफ प्रेशर कितना होगा, 60 से 150 mg ऑफ। फिर अपन देख रहे हैं एक्यूट पायोजेनिक, मतलब बैक्टीरिया में अपीयरेंस कैसा देखने को मिलेगा, क्लाउडी देखने को मिलेगा, प्यूरुलेंट सीएसएफ देखने को मिलेगा। सीएसएफ प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ होगा, 180 mm ऑफ वाटर से बढ़ जाएगा। नॉर्मल कितना था, नॉर्मल था अपना 60 से 150 और अब कितना हो गया, 180 से ऊपर चला गया। सेल्स नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। कौन से पर्टिकुलर सेल्स इंक्रीज़ होंगे, न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ होंगे। कितने इंक्रीज़ होंगे, 10 से 10,000 माइक्रोलीटर। ठीक है, पहले कितने थे, लिम्फोसाइट कितने थे, 4 तक ही थे, मैक्सिमम 4 थे, लेकिन अब न्यूट्रोफिल्स कितने बढ़ गए, 10 से 10,000 बढ़ गए। 10 से 10,000 के बीच में पाए जाते हैं। और माइक्रोलीटर में प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 50 से ज़्यादा बढ़ेगा। ग्लूकोज कम हो जाएगा, क्लोराइड कम होगा। ये क्लोराइड तो तीनों में कम होगा, एक्यूट बैक्टीरिया की वजह से, एक्यूट वायरस की वजह से और क्रोनिक में, ये तीनों में कम ही देखने को मिलेगा क्लोराइड। इसका कारण कुछ नहीं, ये कम देखने को मिलता है। ग्लूकोज भी कम देखने को मिलेगा, कितना कम देखने को मिलेगा, 40 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा। अपन सीएसएफ फाइंडिंग लेते हैं। ठीक है, मान लो ये अपना पहला ये मान लो अपना सीएसएफ था, यहाँ पे बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। तो अगर बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे आया, तो अगर अपन इस सीएसएफ का सैंपल लेके अपन लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अपन को ये प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन हाई बता रहा है। यहाँ पे प्रोटीन हाई क्यों हुआ है, बैक्टीरिया के सेल वॉल की वजह से हाई हुआ है। ये बैक्टीरिया आके सीएसएफ में क्या करेंगे, दाना पानी तो चाहिए ना बैक्टीरिया को, दाना पानी कहाँ से लेंगे, सीएसएफ से लेंगे। क्यों लेंगे सीएसएफ से, क्योंकि सीएसएफ में ग्लूकोज होता है। तब बैक्टीरिया सीएसएफ में आए और बैक्टीरिया ने अपने खाना पानी के लिए क्या किया, ग्लूकोज का कंजप्शन कर लिया, तो ग्लूकोज कम हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन क्यों बढ़ा बैक्टीरिया के मेनिंजाइटिस में, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया के मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया ने आके ग्लूकोज का कंजप्शन कर लिया, ग्लूकोज को खा लिया। फिर देख रहे हैं अपन एक्यूट लिम्फोसाइटिक, मतलब वायरस की वजह से। ठीक
ठीक है, वायरस की वजह से। तो ये क्या है, वायरल मेनिंजाइटिस है। मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा होता है, एट्रोवायरस, ठीक है। ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। अब देखते हैं सीएसए फाइंडिंग कैसे मिलेगी अपन को। अपीयरेंस कैसा मिलेगा, क्लियर देखने को मिलेगा। प्रेशर क्या मिलेगा, 250 से ज़्यादा मिलेगा, 250 mg ऑफ वाटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेल्स लिम्फोसाइट देखने को मिलेगी। उसमें बैक्टीरिया की वजह से कौन सी आई थी, न्यूट्रोफिल आई थी, और वायरस की वजह से कौन सी आएगी, लिम्फोसाइट आएगी। कितनी आएगी, 10 से 100 सेल्स आएगी माइक्रोलीटर में। कितनी आएगी, 10 से 100। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स कितने आए थे, 10 से 10,000 के बीच में। यहाँ पे कितने आएंगे, 10 से 100 के बीच में। प्रोटीन क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि ये वायरस मेनिंजाइटिस है, और वायरस की सेल वॉल होती है, वो प्रोटीन की नहीं बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल ही प्रोटीन की बनी हुई होती है। और अपन तो वायरस मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वायरस प्रोटीन का बना हुआ होता नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटीन आके ग्लूकोज का कंजप्शन कर रहा था, तो वायरस ग्लूकोज का कंजप्शन करेगा नहीं, तो ग्लूकोज भी क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। और ये जो क्लोराइड है वो तो वैसे भी कम ही देखने को मिलेगा। अब अगर अपन ग्राम स्टेनिंग करें, एक पॉइंट मैं भूल गया, मैं वापस बताता हूँ। यहाँ पे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपन इस पर क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करके पता लगा देंगे कि भाई ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा बैक्टीरिया, अपन को पता चल जाएगा। लेकिन वायरस में तो अपन स्टेनिंग नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखिए, एक पॉइंट ऐड करेंगे, ग्राम स्टेनिंग कोई मतलब कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे वायरस में ग्राम स्टेनिंग कुछ काम की नहीं है। देखते हैं क्रोनिक मेनिंजाइटिस। क्रोनिक में कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है और फंगस इंक्लूड होता है। बैक्टीरिया कौन सा इंक्लूड होगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और फंगस कौन सा होगा, क्रिप्टोकोकल फंगस, ठीक है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस, और एक होता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इसमें क्या देखने को मिलता है, ये ट्यूबरकुलोसिस वाला मेनिंजाइटिस किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है, और ओनली इन ज़्यादातर चिल्ड्रन में ही होता है। लेकिन एडल्ट कौन से एडल्ट में होगा, जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो रखा हो। चिल्ड्रन में तो बिना ट्यूबरक्लोसिस के हो जाएगा, लेकिन एडल्ट में किसको देखने को मिलेगा, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस ऑलरेडी हो रखा हो। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस किस में होगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, यानी जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर इम्यूनिटी किनकी लो होती है, एड्स के पेशेंट में इम्यूनिटी लो होती है। तो एड्स के पेशेंट में ज़्यादातर कौन सा मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। अब क्रोनिक मेनिंजाइटिस का अपन सीएसए फाइंडिंग देख लेते हैं। अपीयरेंस कैसा होगा, क्लियर होगा। एक अपन को इसमें अपन ने क्या किया, एक ट्यूब में सीएसएफ लिया कि इसका क्रोनिक मेनिंजाइटिस का सीएसएफ लिया। अगर इसको कुछ मिनट 2 मिनट मतलब 2 मिनट एग्जांपल ले रहा हूँ, या 2 घंटों तक अपन ने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखा, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक वेब देखने को मिलेगा। ये वेब किसका होता है, फिब्रिन का होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं, एक फिब्रिन का वेब देखने को मिलेगा। इस वेब को अपन बोलते हैं कॉब वेब अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस में देखने को मिल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में देखने को मिल रहा है। इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना प्रेशर इंक्रीज़ होगा, 300 से ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लिम्फोसाइट बड़े पे देखने को मिलेंगे, कितने, 100 से 1000। और वायरस में कितने थे, 10 से 100 थे, इसमें कितने थे, 100 से 1000 होंगे। फ्यू मैक्रोफेजेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ग्लूकोज कम देखने को मिलेगा, क्लोराइड कम होंगे। और ट्यूबरक्लोसिस का अगर स्टेनिंग करें तो कौन सी स्टेनिंग करेंगे, ZN स्टेनिंग करेंगे, या इसी का दूसरा नाम क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। और क्रिप्टोकोकल में क्या करेंगे, इंडियन इंक का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इंडियन इंक का यूज़ करेंगे। भारत माता की बोलो जय।